3 नाबालिग और 3 बालिग, जैसा कि निशांत ने बताया। लगभग 7-8 घंटे के अंदर ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब इतने ज़्यादा हावी हो गए थे वो लोग कि तत्काल जो है उसके घर वालों को मारने के लिए बार बार कह रहे थे। और जो लड़की की वजह से और जो लड़के की वजह से सब हो रहा है, सब के सब अंदर और एक एक का कपड़ा निकाल के मारना चाहिए। 17 तारीख की रात को एक शख्स को 6 लोग मिलकर के मारते हैं और इतनी बेरहमी से मारते हैं कि उसकी मौत हो जाती है। ये पूरा मामला हत्या के प्रकरण से जोड़ा गया और इस वक्त मैं दुर्ग में हूँ क्योंकि दुर्ग क्षेत्र का ही मामला था और इस पूरे मामले को कवर कर रहे थे हमारे दुर्ग के सहयोगी निशांत ताम्रकार। जिस तरह से मामला निकल के आया था, ये बताया गया था कि जो मृतक है उसकी बहन ने लव मैरिज किया था और ये पूरा मामला लव मैरिज के एंगल से ही जुड़ता नज़र आता है क्योंकि जिस घर में उसने शादी की थी उसी घर से जुड़ा ये पूरा मामला। वहीं से कुछ ऐसे झगड़े की शुरुआत होती है जो कि हत्या तक पहुंचती है। हमारे साथ निशांत है और निशांत उस वक्त मौके पर भी थे, रात तक आप लगे हुए थे। क्या कुछ देखने को मिला था उस रात, थोड़ा सा डिटेल बताएंगे। जब हम पहुंचे थे हॉस्पिटल तब वहाँ पता चला कि एक युवक आया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा चोट आई हुई थी और डंडा और चाकू लगे हुए थे उसको। कुछ देर बाद पता चला कि उस लड़के की मौत हो गई है। मौत के बाद घर वालों ने काफ़ी ज़्यादा हंगामा भी किया था और उसके बाद मरचूरी ले गए थे बॉडी। क्या देखने को मिला था उस दिन? आप बता रहे थे फ़ोन करके कि मतलब इतने ज़्यादा हावी हो गए थे वो लोग कि तत्काल जो है उसके घर वालों को मारने के लिए बार बार कह रहे थे। हाँ, वो था उनके बीच परिवार का कुछ विवाद था। उसके बाद पुलिस फोर्स भी मौके पे पहुंच गई थी और एक्स्ट्रा फोर्स भी मंगवाना इसलिए पड़ गया क्योंकि उनके परिवार वाले को गुस्सा जायज़ भी था। इस कारण अलग से फोर्स मंगवाया भी गया और फिर माहौल को शांत भी कराया गया, धीरे से समझाइश दी गई और उसके बाद पूरे मामले को देखते हुए दूसरे दिन फिर पोस्टमार्टम के होने के बाद बॉडी को मतलब ये कहा जाए कि कोतवाली थाना के जो प्रभारी हैं उनकी सूझबूझ से उस चीज़ को, क्योंकि वो जो भीड़ थी वो कुछ भी कर सकती थी, भीड़ का कुछ तो रहता नहीं है। तत्काल में थाना प्रभारी के द्वारा ऐसा भी था कि आरोपियों को पकड़ना भी था। उन्होंने एक विशेष टीम भी बना दी थी उसी टाइम तत्काल और जिनका नाम आया सामने तुरंत वो आरोपी को पकड़ भी लिया। आरोपी बता रहे हैं कि 3 बालिग और 3 नाबालिग हैं। हाँ, एक घटना को अंजाम देने के लिए 3 बालिग और 3 नाबालिग सामने आए हैं और उसके बाद भी अभी भी जांच में और देख रहे हैं अगर कुछ। मतलब उस किस क्षेत्र से जुड़े थे, कुछ आइडिया हो आपको? ये यहीं गवर्नमेंट स्कूल के बाजू में एक बस्ती है, वहीं के हैं ये परिवार वाले और आपस में ही इनका काफ़ी दिनों से विवाद भी था। दिनांक 17/10/2025 को रात्रि करीबन 9 बजे जानकारी मिला कि एक व्यक्ति घायल अवस्था में जिला अस्पताल में इसको एडमिट किया गया है। मौके पर तत्काल पुलिस गई, वहाँ देखी तो उसकी स्थिति गंभीर थी। पूछताछ पर यह पता चला कि रात को करीब 9 बजे 2 पक्ष कोडपारा डिपरापारा दुर्ग में आपसी बातों को लेकर वाद विवाद कर लड़ाई झगड़ा किए हैं, जिसमें से 6 युवक, 3 नाबालिग 3 बालिग जान से मारने की नीयत से उस पर हत्या करने की नीयत से उस पर वार किए हैं, जिससे उसकी मृत्यु हुई है। अभी फ़िलहाल मर कायम कर विवेचना जारी है। सभी 3 अपचारी बालक और 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश कर दिया गया। हत्या का कारण क्या कुछ सामने आया? हत्या का कारण ये था कि जो मृतक था, मृतक की बहन लव मैरिज कर ली थी आरोपी पक्ष के भाई से, इसलिए आपस में झगड़ा किया। कोतवाली टीम ने अपनी टीम बनाई थी आरोपियों को पकड़ने के लिए, कितने टीम थे उसमें और क्या कुछ खास उसमें? जैसे ही घटना घटित हुई तो त्वरित कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के जो मार्गदर्शन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम गठित किया गया, जिसमें से हमारे कांस्टेबल्स और हेड कांस्टेबल्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया और लगभग 7-8 घंटे के अंदर ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये जो घटनाएं होती हैं ये देखने सुनने पर बड़ी छोटी लगती हैं कि आजकल कोई किसी को मार दे रहा है, मौत हो जा रही है, लेकिन गंभीरता देखी जाए इस विषय की तो ये बहुत गंभीर विषय है। अगर किसी के घर का कोई शख्स ख़त्म हो जाता है और अगर वही कमाने वाला है, वही देखरेख करने वाला है, तो सोचिए उस घर पे क्या बीतेगी। दिवाली का समय है और इस समय अगर किसी के घर से कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है, खुदा न खास्ता ऐसा ना हो, लेकिन ऐसी स्थिति आती तो सोचिए उस घर पे क्या बीतती होगी। और ये भी बताया गया कि वो हॉस्पिटल का गार्ड था, दुर्ग हॉस्पिटल का, और बहुत सारी चीज़ें इसमें सामने आ रही थी। 3 नाबालिग और 3 बालिग, जैसा कि निशांत ने बताया, इसमें भी 3 नाबालिग हैं। तो अब इस पर
पूरी तरह से चिंतन करने का समय है कि धीरे धीरे भिलाई हो, चाहे दुर्ग हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, तमाम इस तरह के कोने कोने से ऐसी खबरें आ रही हैं। इस पर क्या प्लानिंग की जानी चाहिए, सज़ा के लिए क्या तैयारियां होनी चाहिए, इस पर भी थोड़ा सा प्रशासन को देखना होगा। आगे क्या कुछ अपडेट आएगा लगातार खबरों के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।